हेलो एवरीवन। कोरोना के बाद हमारा लाइफस्टाइल और वर्क स्टाइल दोनों ही बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। इसकी वजह से हमने सर्वे किया है कि कौन सी ऐसी जॉब 2021 में होगी जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेमेंट देगी और ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी होगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि वीडियो देखते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो इस स्ट्रीम का हूँ ही नहीं, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। आप चाहे कोई भी स्ट्रीम के हो, अगर आप कोई रेलेवेंट कोर्स करते हैं किसी चीज़ के ऊपर तो उसको आपकी प्रोफेशनल डिग्री ही मानी जाएगी और उस पर आप जॉब कर सकते हैं एज अ परमानेंट रोल। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली है। पहला पॉइंट है क्लाउड आर्किटेक्ट। इसमें क्या होता है, जिस तरह मोबाइल में हम सब चीज़ स्टोर करते हैं उसी तरह कंपनी भी अपनी सारी डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करती है। पहले उसको स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क या अलग अलग टूल्स की ज़रूरत होती थी। अब जिस तरह से ज़माना बदल रहा है, अब सब चीज़ जो है हमारी क्लाउड में सेव होती है। अधिकतर कंपनी क्लाउड को बाहर से खरीदती थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता था कि अगर उनकी डेटा कभी कम लगी तो उन्हें उतना ही पैसा देना पड़ता था जितने में उन्होंने डील किया है बाहर के साथ में। अगर उनकी डेटा ज़्यादा लगती है तो उन्हें और पैसे खर्च करके क्लाउड को खरीदना पड़ता था। अब डेटा कम हो या ज़्यादा हो, कंपनी के अंदर ही ये आइडिया जनरेट हो रहा है, इसलिए कंपनी के कॉस्ट बहुत ज़्यादा सेव हो रही हैं। क्लाउड आर्किटेक्ट पढ़ने के लिए आपको जावा, पाइथन और C++ की बहुत ज़रूरत है। इसकी सैलरी 16 लाख पर एनम होती है। इसके लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको बिजनेस ओनर के साथ आइडिया शेयर करनी पड़ती है कि किस तरह हम इसको अपने कंपनी में एप्लीकेबल करेंगे। इस चीज़ के लिए आप 3 चीज़ें ज़रूर सीखें। अमेज़न वेब सर्विस जो कि अमेज़न का है, अज़्योर माइक्रोसॉफ्ट का है, GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको साइंस का ही होना पड़ेगा, आप इसको बाहर से भी कर सकते हैं। कोर्सेरा एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि सारे कोर्सेज कराता है, आप वहां से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ब्लॉकचेन इंजीनियर। पहले आप ये जानिए कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें 2 व्यक्ति के मध्य में कोई भी बीच में नहीं आता पैसे का लेन देन करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमको बैंक या किसी मनी एप्लीकेशन ऐप की ज़रूरत होती है, जैसे गूगल पे या फ़ोन पे, मगर ये टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें डायरेक्ट पैसा एक आदमी से दूसरे आदमी के पास चला जाता है। ये टेक्नोलॉजी 2008 और 2009 के बीच में ही बन गया था जब बिटकॉइन रिलीज़ हुआ था। इसीलिए मनी ट्रांसफ़र करने के लिए भी बिटकॉइन का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही जटिल टेक्नोलॉजी है। अगर आपने कोडिंग सीख रखी है तो ये आपके लिए थोड़ी इजी होगी। आपने 12 पास भले ही कहीं से भी किया हो, किसी भी स्ट्रीम से, मगर इसमें जाने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी ऑनलाइन डिग्री, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ले सकते हैं। कुछ वेबसाइट ऐसे हैं जहाँ पे आप घर बैठे इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे यूडेसिटी, EDX, कोर्सेरा, यूडेमी, एडुकेरा, प्लूरलसाइट, सिंपली लर्न, अपग्रेड। इसके बाद आता है बिग डेटा आर्किटेक्ट। बिग डेटा आर्किटेक्ट क्या है? पहले हम लोग हर एक चीज़ मैनुअली एक्सेल में मेंटेन करते थे। अब क्या हो गया है, हर एक पल कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं कंपनी में, उसको मैनेज करना मैनुअली बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोगों ने अमेज़न में एक फ़ोन देखा, फिर हम लोगों ने उसको एप्लीकेशन को बंद कर दिया। कुछ देर बाद हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि इससे रिलेटेड सर्च ये है। तो इसीलिए बिग डेटा आर्किटेक्ट का काम यहीं पर आता है। ऐसा क्यों होता है कि अगर आपने शूज़ देखी है फ्लिपकार्ट में, जब आप फेसबुक खोलेंगे तो वैसी ही शूज़ उससे रिलेटेड आपको दिखाई देगी, क्योंकि अंदर ही अंदर सब डेटा कैप्चर हो रहा है। तो ये सब रिलेटेड सर्च को यूज़ करके कस्टमर को बताना कि आप ये ले लीजिए, ये सब काम किसका है, ये सब काम बिग डेटा आर्किटेक्ट का है।
इसका यही काम होता है कि ये प्लान करे, मैनेज करे और डिज़ाइन करे कि लोगों की पसंद क्या है, लोग ज़्यादातर सर्च क्या करते हैं, उसके हिसाब से वो उनके ब्राउज़र में उस चीज़ को दिखाता है। यही काम है उसका। इसके लिए आपको कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, आइए जानते हैं। इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि लोगों को इसके लिए कन्विंस करना पड़ेगा, बिजनेस ओनर को, कि हमारे पास ये प्लान है, हम इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे और ये ऐसे वर्क करेगा। इसके लिए आपको जावा अच्छे से आना चाहिए, पाइथन, स्पार्क, हाइव, ये सब भी इसके स्किल्स में आते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हडूप, मैप रिड्यूस, HBase, ऊजी, ये सब भी सीख सकते हैं। अगर आपकी स्किल्स और नॉलेज अच्छी है तो इसमें 40 लाख पर एनम का भी जॉब आपको मिल सकता है। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है तो आप डेटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग का कोर्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए ये कंपलसरी है। हमारा 4th पॉइंट है RPA डेवलपर। RPA का फुल फॉर्म होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। हम रोज एक ही काम को करते हैं ऑफिस में, कॉपी पेस्ट करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा समय भी जाता है और उसको करने में हम जितना टाइम लगाते हैं उसमें हम दूसरा काम करके भी निकल सकते हैं। इसीलिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को बनाया गया, जो कि रिपीटेड वर्क को अपने आप ही कर देता है और इससे टाइम की भी बचत होती है और एक्स्ट्रा काम भी आप एक ही समय पे कर सकते हैं। इसके लिए कुछ RPA टूल्स है, UiPath, ब्लू प्रिज्म एंड ऑटोमेशन एनीवेयर। ये एक साइट का भी नाम है प्लस टूल का भी नाम है। आप उसमें जाकर देख लीजिए कि ये कोर्स कैसे होगा, कितना मिनिमम समय लगेगा और कब कंप्लीट होगा। अगर आपको RPA डेवलपर की जॉब चाहिए तो ये इन तीनों में से कोई भी 2 स्किल्स आप में होनी ही चाहिए। इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग वेब पे कमांड होना चाहिए, C++, जावा, मशीन लैंग्वेज की भी नॉलेज ज़रूरी है। इसके लिए सैलरी अप्रॉक्स 11 लाख पर एनम मिल सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेटा साइंटिस्ट। ये बहुत ही ज़रूरी है सीखना, ये आजकल बहुत फेमस हो रहा है। पहले क्या होता था कि कंपनी सारी डेटा को कलेक्ट करती थी, अब कंपनी स्मार्ट वर्क कर रही है क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। इसीलिए डेटा को कलेक्ट करने के साथ साथ उसका रिकग्निशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि ये हमारी कंपनी पे क्या इम्पैक्ट कर रही है। उसके बेसिस पर ही अब आगे की डिसीजन ली जाती है, आगे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। डेटा साइंटिस्ट वो पर्सन है कि बेस्ड ऑन डेटा कंपनी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, कंपनी के ओनर को बताता है कि किस चीज़ में कमी आ रही है और उसको कैसे ठीक किया जाए। कंपनी डेटा साइंटिस्ट के रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती है, क्योंकि उनसे बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट आता है। जितने भी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग जो हम लोग कर रहे हैं, उसकी जो फीडबैक ली जाती है, किस फ्रीक्वेंसी में क्या सामान खरीदा जाता है, ये सब की जानकारी डेटा साइंटिस्ट ही ओनर को देते हैं। उसी हिसाब से उन लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए SQL, एक्सेल, पावर BI, टैबलू, इसकी इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। मशीन लर्निंग की कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। उसकी सैलरी डिपेंड करती है कि वो कितना नॉलेज और कितना प्रॉफिट कंपनी को दे रहा है। वैसे तो इसकी सैलरी 18 लाख पर एनम बताई गई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर चेक कर सकते हैं।